हम लोग माधुर्य कादम्बनी के तृतीय अमृत वृष्टि अनर्थ निवृत्ति के संबंध में पढ़ रहे हैं और आज इसके 18वां सेक्शन है और 19वां दिन है और आज का टॉपिक आखिरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों? देखिए, हमने ये सुना कि भक्त के जीवन में जो दुख आदि आ रहे हैं वह उसके अपराधों की वजह से होते हैं, लेकिन जरूरी ऐसा नहीं है। अपराध ना होते हुए भी, प्रारब्ध न रहते हुए भी, माने कि प्रारब्ध नहीं रहने पर भी भक्त में दीनता तथा उत्कंठा की वृद्धि करने के लिए भगवान द्वारा अपने भक्तों को दुख प्रदान किया जाता है। देखिए, मैं कहूं कि मुझे पानी दो तो पात्रता चाहिए ना। अगर पात्रता होगी ही नहीं तो पानी को मैं रखूंगा कहाँ पे। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए दैन्य और उत्कंठा आवश्यक है, और इसलिए उस पात्रता को देने के लिए भगवान किसी भक्त विशेष को दुख भी प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हम यह अपने जोन से नहीं बोल सकते कि देखो यह व्यक्ति प्रारब्ध भोग रहा है। मैं स्पेशली भक्तों के बारे में बोल रहा हूँ, यहाँ पे भक्तों के बारे में बात हो रही है। कुछ लोग भक्तों में प्रेम के लक्षणों को ना देखकर तथा उनकी पापों में प्रवृत्ति को देखकर उनमें केवल नामापराधों की ही कल्पना नहीं करते, अपितु उनमें व्यवहारिक अनेक दुखों को देखकर ऐसा मानते हैं कि इनका अभी प्रारब्ध भी नष्ट नहीं हुआ है। क्या बात है? बात यह है कि भाई नाम से तो प्रेम आ जाता है, तो कभी कभी देखा जाता है कि किसी साधक में प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है और उसकी पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट नहीं हो रही है, तो तुरंत लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि जरूर ये नामापराध की वजह से होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। और भक्ति में आने के बाद भी उसके जीवन में कष्ट दुख आते हैं तो तुरंत वहां पे निर्णय कर देते हैं कि यह तो उसके प्रारब्ध हैं। ऐसा वो भक्त सोचे तो ठीक है कि वे मेरे प्रारब्ध हैं, कम होकर के आ रहे हैं, लेकिन दूसरा भक्त सोचने लग जाए कि उसके प्रारब्ध है, यह सही बात नहीं है। जिस प्रकार निरपराध रूप में निर्धारित अजामिल द्वारा, ये सर्व निर्विवाद बात है कि अजामिल ने कोई अपराध नहीं किया था, उसके द्वारा भी अपने पुत्र का नाम ग्रहण करने में तथा प्रतिदिन बार बार उसे नाम लेकर पुकारने पर भी उसमें प्रेम का भाव और दासी संग आदि पापों में भी प्रवृत्ति दिखती है। मतलब कोई व्यक्ति निरपराधिक भी क्यों ना हो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें प्रेम के लक्षण तुरंत प्रकट हो जाएं। एक बात। दूसरा, यह भी जरूरी नहीं है कि उसकी पाप की प्रवृत्ति या इंक्लिनेशन फॉर सिन वह भी तुरंत छूट जाए, यद्यपि वह निरपराधिक भी क्यों ना हो। बड़ा अलग डायमेंशन है ये। इसलिए तुरंत बोल देना निर्णय रूप से कि भाई ये व्यक्ति अपराधी है इसलिए इसके पाप नष्ट नहीं हो रहे हैं, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। और युधिष्ठिर आदि पांडवों में प्रारब्ध का अभाव होने पर भी उनमें व्यवहारिक अनेक दुखों को देखा जाता है, और कोई कम नहीं। एक पॉइंट पे युधिष्ठिर महाराज इतने दुखी हो गए थे कि बोले, किसी ऋषि को पूछते हैं कि क्या इससे भी अधिक दुख किसी ने प्राप्त किया है, तो ऋषि, अब याद नहीं आ रहा, शायद मार्केंड ऋषि होंगे, उन्होंने कथा सुनाई नल और दमयंती की। नहीं, आपका तो पत्नी साथ में, तो उनकी पत्नी भी अलग हो गई, तो उनके कपड़े तक छिन गए थे, बड़ी फजीयत हुई थी, तो इतना वो दुखी हो गए। तो क्या अब युधिष्ठिर महाराज अपने प्रारब्ध भोग रहे हैं? इसलिए यह सिद्धांत निरूपित होता है कि जैसे फल देने वाला वृक्ष प्रायः समय पर ही फलता है, जैसे यहाँ अंजीर का फल, अंजीर के पेड़ को दिखाया गया, क्योंकि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 6.2.9-10 में अंजीर के पेड़ का ही नाम लेते हैं कि अंजीर का पेड़ उगाया गया है, बीज आरोपण हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वो कल ही फल देगा। कुछ भी गलती नहीं की है आप, कुछ सब टाइम से खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो क्या एक ही दिन में फल देगा? नहीं, वो समय आने पर ही फल देगा। यानी उसी प्रकार से कोई व्यक्ति निरपराधिक भी है, फिर भी भगवान तुरंत प्रेम प्रदान नहीं करते हैं, ये बात बोली जा रही है, समय आने पर ही मिलता है। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। उसी तरह भगवान नाम भी निरपराधियों पर प्रसन्न होकर समय पर ही अपनी कृपा प्रकाशित करते हैं, तथा भक्तों के पूर्वाभ्यास वश किए गए पाप समूह भी
विष रहित सर्प के काटने की तरह प्रभाव या क्रिया रहित ही रहते हैं। इसके दांत गिन सकते हैं सांप के जो फोटो है, तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि इस सांप का कोई दांत नहीं है। तो कदाचित यह सांप किसी को काटे तो क्या प्रभाव होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा। तब बात क्या है जरा समझिए। पूर्व के अभ्यास से कोई भक्त पापों में प्रवृत्त देखा जा सकता है, यद्यपि वह निरपराधिक जब कर रहा हो। तब ये ऐसा कि उदाहरण क्यों दे रहे हैं कि सर्प बिना दांत वाला काटे? तो देखिए, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो पाप का संस्कार उसके मन में पड़ जाता है, वो और अधिक पापों में लिप्त होता जाता है। जैसे कोई व्यक्ति थोड़ा सा शराब पीना शुरू किया उसने, तो वो संस्कार आप देखेंगे कि बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। ये सबने देखा है कि नहीं देखा है? जो कोई भी देखेगा, कोई गलत कार्य करना शुरू करता है, मान लीजिए किसी ने शराब पीना शुरू किया, तो शुरुआत करता है थोड़े से और फिर वह बढ़ता जाता है। जैसे हो सके तो आप लोग आज इस एक्सपेरिमेंट को करना, समझ में आ जाएगा। पंखा बंद करना, या अभी हो सके तो अभी करके देख लीजिए। पंखा बंद कीजिए और पंखा ऑन कीजिए। तो अब बिजली की सप्लाई है तो एकदम 0 पॉइंट से शुरू करके स्पीड बढ़ती चली जाती है, अग्रीड। लेकिन आपने बिजली का पॉइंट काट दिया, बिजली काट दी है, तो उसकी स्पीड मान लो जो भी रही हो 100 रही है, तो धीरे धीरे कम होती जाती है क्योंकि पीछे से सप्लाई काट दी गई है। उदाहरण आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसी प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति भगवान का नाम, मान लीजिए कोई शराब पी रहा है, सामान्य व्यक्ति है, तो अब उसकी शराब पीने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। लेकिन अब वही व्यक्ति जब करने लगा तो मान लो वह 100 क्या बोलेंगे 100 ml या जो भी है, मतलब 1 लीटर है, जैसे भी 1 लीटर पी रहा होगा, तो वह तुरंत तो नहीं बंद होगा, लेकिन क्रमशः वह कम होता चला जाता है। तो इसलिए यदि कुछ समय के लिए भले ही हम देखें कि उसमें कुछ पाप की प्रवृत्ति है, इसका मतलब यह नहीं कि वह अपराध कर ही रहा होगा। अपराध करेगा तो उसकी पाप की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई नामापराधी है और उसकी वजह से उसकी भोग की प्रवृत्ति है तो वो बढ़ जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इज ऑफेंडिंग द नेम। लेकिन अन्य केस में अगर वो अपराध नहीं कर रहा है तो जो उसकी पाप की प्रवृत्ति है वो कम होती जाएगी, और जो पाप कर रहा है उसका आगे पाप बढ़ाने की प्रवृत्ति के संबंध में कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे कि सांप अगर दांत उसके निकाल दिए गए तो मारेगा, लेकिन वह व्यक्ति पर प्रभाव नहीं दिखाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टूटे हुए दांत जिसके हैं, ऐसे सर्प के दंशन का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? जिस सांप के दांत नहीं है उसके दंश करने से कोई प्रभाव नहीं होता, उसका कोई भविष्यत काल में प्रभाव नहीं होता है। सांप के दांत ही नहीं है तो भविष्य में जो मरने का प्रभाव है या कोई बीमार होने का प्रभाव है वो नहीं होगा, वो होता है तो ये नहीं होगा अगर दांत टूटे हुए हैं। उसी प्रकार से सामान्यतः कोई पाप में प्रवृत्त होता है तो यमराज जी दंड देते हैं या उसकी और पाप की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर पूर्वाभ्यास से अगर भक्त कोई पाप कर देता है तो उसकी पाप की प्रवृत्ति बढ़ती नहीं है, वो संस्कार आगे नहीं बढ़ते, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं भगवान की भक्ति करने की वजह से। तो ये भी बात है। तो इसीलिए भक्तों के कुछ दुराचार को देख करके तुरंत जूरी, जज और क्या कहते हैं एग्जीक्यूटर नहीं बन देना चाहिए। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, बहुत सबका अलग अलग अभ्यास है। प्रभुपाद इसको स्पष्ट समझाते हैं कि वही जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई 100 सिगरेट पी रहा था तो अब वो 50 पी रहा है, 25 पी रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो फिर ये अपराध की स्थिति नहीं, वो ठीक है, वो शुद्ध हो रहा है। भक्तों में जो रोग, शोक और दुख दिखते हैं वे प्रारब्ध के फल नहीं होते। देखिए ये सिद्धांत है, चाणक्य पंडित जी समझाते हैं। तो देखिए ये सिद्धांत है कि अगर इस जीवन में कोई दुख आ रहा है या सुख आ रहा है, जो दुख है वह पहले किए गए पाप की वजह से ही है, अन्यथा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से कोई सुख आ रहा है तो वह पहले किए गए पुण्य के अनुसार होता है। तो यानी यही आप प्रारब्ध को समझते हो, वह पहले किया गया कर्म जो हम अब फल के रूप में भोग रहे हैं। लेकिन भगवान की भक्ति करने से जो भी सुख दुख आता है वो भगवान के आयोजन से आता है, प्रारब्ध से नहीं आता। लेकिन भगवान प्रारब्ध जैसा देते हैं, आई वुड से प्रारब्ध जैसा दे सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो प्रारब्ध में आना हो वही देंगे। जैसे एक रेशम का धागा जलाया जाएगा तो यद्यपि धागा जल गया है फिर भी आभास ऐसा होता है कि वहाँ पे धागा अभी भी मौजूद है। क्या उदाहरण आप समझ पा रहे हैं? तो वास्तविक धागा नहीं है, उसका एक कहते हैं ना रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, तो वही वाली बात है यहाँ पे। भक्त के जीवन में जो भी सुख दुख आ रहा है वो भगवान की कृपा से आता है,
उसके हृदय में दैन्य और उत्कंठा को जागृत करने के लिए ही भगवान अपनी व्यवस्था से सुख या दुख देते हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को कभी मीठा देती है और कभी कभी नीम का जूस पिलाती है, उसके दोनों ही जगह उसका भविष्य में कुछ कल्याण की ही भावना लेकर के वो कर रही है। सबको समझ में आ गया? इसलिए जो भी दुख सुख है, पहली बात समझ लीजिए, दुख सुख जो आ रहा है वह भगवान के नियंत्रण में है और भगवान को कोई नियंत्रण कर नहीं सकता है। मतलब कंप्लेन नहीं कीजिए, कंप्लेन करेंगे फिर भी चाटा पड़ेगा और नहीं करेंगे तो भी पड़ेगा। माताओं को अनुभव है कि बच्चों को जब नहलाते हैं तो दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक चुपचाप नहा जाते हैं और दूसरा क्या क्या करता है तो दो चाटे मारती है फिर नहलाती है। कौन सी माता ने ऐसा नहीं किया छोटे बच्चों के संबंध में? प्लीज रेज हैंड्स। कोई नहीं कर रही हैं तो सब लोग समझ, प्रियंका माता जी, पता नहीं आपके बच्चे बहुत सीधे होंगे लगता है, नहीं तो प्राय बच्चे क्या क्या जरूर करते हैं। तो देखा है नाक में उंगली घुसा घुसा करके इधर घुसा रगड़ दे, तो माँ जानती है कि अगर छोड़ दूंगी तो उसको रोग हो जाएगा, तो पकड़ करके उसको एकदम अच्छे से नहलाती है। तो कुछ बच्चे चुपचाप नहलाते हैं, कुछ काय करते हैं, लेकिन नहाना तो दोनों को पड़ेगा। तो भगवान छोड़ने नहीं वाले हैं, इसलिए बेहतर है कि व्यक्ति भगवान का अनुग्रह समझते हुए उनको स्वीकार करे और भक्ति करता रहे, क्योंकि ये प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध से समझ ही रहे कि ये रूल के अनुसार आएगा। डू यू एग्री? प्रारब्ध का एक रूल है कि भाई आपने यहाँ इतना दान दिया है तो इतना गुना दान आपको मिलेगा, या आपने कहीं चोरी करी तो इतना आपको नुकसान होगा। ये रूल के हिसाब से है ना भाई। टैक्स तो आप लोग को रूल के हिसाब से लगता है ना कि प्रधानमंत्री के अनुग्रह के अनुसार होता है। ठीक है, इस महीने वरुण प्रभु को छोड़ देते हैं, अच्छा इस महीने 2% एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते ना, एक रूल के अनुसार है। लेकिन एक भगवान एक व्यक्ति हैं और सर्वतंत्र स्वतंत्र व्यक्ति हैं, तो वह रूल के अनुसार दुख या सुख नहीं देते, वह अपनी स्वेच्छा के अनुसार भक्त को देते हैं ताकि वह भक्ति में प्रगति कर सके। ओके, क्योंकि शास्त्रों में भगवान ने स्वयं कहा है, यस्या अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनई ततो धनम तजन तस्य स्वजना दुख दुखितम। 10.88.80 बड़ा सुंदर श्लोक है। यस्य जिसके प्रति अहम मैं अनुग्रहणामि अनुग्रह करता हूँ, विशेष अनुग्रह करता हूँ, हरिष्ये तद्धनम शनय उसके धन को धीरे धीरे मैं खींच लेता हूँ, तुरंत नहीं खींचता, धीरे धीरे खींचता हूँ। तो उससे क्या लाभ होगा? तो कह रहे ततो धनम तजंतस्य अस्य, इस अस्य स्वजना इस व्यक्ति के जिस पे मैं कृपा कर रहा हूँ, जब उसके पास धन नहीं रहता है तो उसके स्वजन उसको त्याग देते हैं और स्वजनों के द्वारा दुख से वह दुखित हो जाता है। मतलब सब त्याग दे रहे हैं, अरे यार ये तो किसी काम का नहीं, पैसे नहीं उसके पास। तब वह समझता है कि अरे ये स्वजन तो प्रेम हमसे कर ही नहीं रहे थे। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि सबको प्रेम करना आता है, लेकिन प्रेम को हमने बांटा हुआ है। अच्छा 10% तुम ले लो, 20% पत्नी के लिए, 5% बच्चों के लिए और कुछ अपने पैसे के लिए, या ऐसे करके आदमी निपटाया हुआ है। लेकिन जब उसको यह बोध होने लगता है कि लोग मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्रेम कर रहे हैं, तब उसको बोध होता है अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो अब जब पहले कोई समझाए तो नहीं मेरी पत्नी प्रेम कर रही, मेरे बच्चे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप धन द्वारा उनको मेंटेनेंस नहीं देंगे तब भी वो प्रेम करेंगे। तो यहाँ पे इस सत्य को भगवान प्रकाशित करते हैं। देखिए वस्तुतः कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी का बच्चा नहीं है, कुछ है ही नहीं, टोटल इल्यूजन है। उसको कितना भी जस्टिफाई कीजिए, ये है तो इल्यूजन ही। जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता है तो बाप कैसे हो गया? मैं इस दरवाजे के बाहर निकलूं, घर के बाहर निकलूं तो सब हम बच्चे हो गए, ये घर हमारा बाप हो गया। वो जो बातें धर्म बताई जाते हैं ना कि पुत्र धर्म ये धर्म, वो इसलिए क्योंकि अविद्या से जीव ग्रसित है, तो कुछ तो समझाना पड़ेगा ना करने के लिए। लेकिन हमारा बाप तो हो ही नहीं सकता। न जायते मृत्यते व कदाचिन, जब हम जन्म ही नहीं लेते हैं तो बाप कैसे हो सकता है कोई? इसका मतलब ये नहीं कि हम व्यवहार में गड़बड़ सब बर्ताव करें, दैट इज़ नॉट प्रॉपर, लेकिन जो सिद्धांत है समझना चाहिए। और जब इनके नाते व्यक्ति भगवान से अपना प्रेम कम करने लग जाए तो और दुर्गति होती है। आज मैं मर जाऊंगा तो मुझे क्या याद रहेगा कि इस जन्म में मेरी कौन पत्नी थी, कौन पिता थे? मेरी माँ को याद है कि उनका बेटा कौन था, पिताजी को। सब शरीर छोड़ के चले जाते हैं। तो मूल जो प्रेम है वो भगवान से करना चाहिए, तो वो आदमी करता नहीं। तो देखिए समझिए बात क्या हो रही है। क्या सभी का भवन धन हरते ही हैं? सुदामा का हर लिए, वो तो पहले हरे हुए थे फिर उसके बाद दिया उनको। तो बात समझने का प्रयास कीजिए। जब घर परिवार की आसक्ति के कारण व्यक्ति भगवान की भक्ति ना कर पाए,
करना चाहता है लेकिन इतना आसक्त है कि घर भक्ति नहीं कर पाएगा, तब भगवान उसकी सहायता ऐसा करते हैं। मान लो कोई बेड़ियों से बंधा हो और छूटना चाहता हो, तो अगर उसकी बेड़ी कोई काट दे तो उस पर कृपा कही जाएगी कि अब उस पर मतलब क्या कहा जाएगा कि खराब बर्ताव किया है। प्रभुपाद जी अपना उदाहरण देते हैं कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज उनके स्वप्न में आते थे, कहते संन्यास लो संन्यास लो। वो सोचते थे कि मैं कैसे लूँगा संन्यास, पत्नी है, बच्चों का ध्यान रखना है, इत्यादि ऐसा बातें हुई थी। फिर आप जानते हैं कि प्रभुपाद की पत्नी ने क्या किया था, उनकी भागवतम को बेच दिया। किसके लिए? चाय की पत्ती और बिस्किट के लिए। आई मीन वाई शी हैज टू डू इट, मतलब वाई इन द वर्ल्ड शी हैज टू डू इट, यही करना का बाकी रह गया था, काहे भगवान को प्रेरित किए। तो प्रभुपाद फिर पूछे भी, टी और मी, तुमको चाय चाहिए कि मैं चाहिए? तो सोचिए मजाक कर रहे हैं, पति पत्नी मजाक करते हैं, कहते हैं टी, मुझे चाय चाहिए, तुम्हें नहीं, मैं तुमको नहीं चाहती। तो उसके बाद प्रभुपाद फिर घर छोड़ ही दिए, फिर नहीं कि वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करे, फिर बाद में संन्यास ले लिया। तो देखा जाए तो उनकी पत्नी ने कुछ लाभ ही किया ना पूरे जगत का। घर गृहस्थी में अगर फंसे रहते तो वो नहीं कर पाते ना उस तरह से कल्याण लोगों का, जैसे प्रभुपाद किए थे। तो आप देख सकते हैं कि भगवान ने वो विशेष व्यवस्था करी, और प्रभुपाद स्वयं इस बात को बोलते कि जब वह श्लोक को देख रहे थे तो वो हंस रहे थे। प्रभुपाद खुद मुस्कुरा रहे थे कि हाँ, ये तो मेरे जीवन में घटित हुआ, ये बात थी। उनके स्वप्न में उनके गुरु महाराज बार बार आते, कहते संन्यास लो संन्यास लो। अब हर व्यक्ति को संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए पॉइंट ये है कि भक्ति के लिए अगर अनुकूल नहीं है वो आसक्ति, तो वह भगवान उसको काटने के लिए कुछ भी करेंगे, ये बात है। और ये भी जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो हम बता रहे हैं कि प्रभुपाद सोचते थे कि हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे बिजनेस से और उस पैसे से प्रचार करेंगे, लेकिन प्रभुपाद का सारा बिजनेस समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा उनका। तो दिख रहा है वहाँ भी प्रभुपाद दुखी नहीं हुए, ये श्लोक पढ़ करके वे प्रसन्न हो रहे थे कि हाँ देखो ऐसा भगवान ने मेरे संग किया। जिन पर मैं अनुग्रह करता हूँ उनकी संपत्ति मैं धीरे धीरे हर लेता हूँ। दुख से दुखित उस मेरे निर्धन भक्त को उसके बंधु बांधव त्याग देते हैं, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि भगवान त्याग देते हैं। समझ रहे ना? कुछ अनुग्रह कर रहे हैं ताकि भगवान अपने आप को उस भक्त को दे सकें। जब प्रभुपाद जी शरीर छोड़े थे, तिरुभाव उनका हुआ था, तो कितने करोड़ों की संपत्ति थी। तो जब लेने वाले हैं तब कोई रोक नहीं सकता है, और जब देने वाले तब भी कोई नहीं रोक सकता है। प्रभुपाद जी के पिताजी क्या करते, पिताजी कहते थे ना कि वह भगवान के चतुर्भुज रूपी हैं। ऐसे तो अनेक हाथ हैं, लेकिन भगवान के 4 हाथ हैं, तो 2 हाथ से तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ लेंगे। अब अगर वो लेना चाहते हैं तो बाकी 2 हाथ तो फ्री है ना उनके, वो लेते जाएंगे सामान। और अगर देना चाहते हैं तो तुम कितना संभालोगे, वो 4 हाथ से देंगे। इज इट नॉट सिंपल? तो इसलिए भगवान पर जो शरणागत भक्त हैं वो दोनों ही परिस्थिति में भगवान का अनुग्रह मानते हैं। देते हैं तो भी अनुग्रह, लेते हैं तो भी अनुग्रह। भगवान अगर ये देखते हैं कि इस धन को देने से इसकी बुद्धि नहीं खराब होगी तो देते भी हैं। सुदामा को दिया, युधिष्ठिर महाराज को दिया, ध्रुव महाराज को दिया, प्रहलाद महाराज को दिया, किसको नहीं दिया? सबको तो देते हैं। परीक्षित महाराज को दिया और दे के फिर एक झटके में ले भी लिया। पूरे विश्व का राज दिया ना परीक्षित महाराज को। फिर जब उसकी कोई जरूरत नहीं थी, अब भागवत को प्रकाशित करना था, तो देखिए श्रृंगी को प्रेरित करके वैसा शाप दिलवा दिया कि 7 दिन में सब कुछ छूट गया। तो आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, जड़ पदार्थ का छूटना ये कोई खराब बात नहीं है, बल्कि जड़ में जो आसक्ति है वही तो व्यक्ति को भगवान की भक्ति से दूर कर रही है। तो जो भी आसक्ति है जिसकी वजह से भक्त भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसके काटने के लिए भगवान अनुग्रह करते, इसमें प्रारब्ध का कोई मतलब नहीं है। कोई दुख आ रहा है भक्त के जीवन में तो प्रारब्ध नहीं है, भगवान अपना मानते हैं भक्तों को, इसलिए अपने हिसाब से वह कुछ देते हैं, सुख या दुख, ये बात यहाँ स्थापित की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान सबका धन हरी ले रहे हैं। क्या पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सारा धन चला गया, प्रॉपर्टी बिक गई हो, किराए के मकान में रह रहा, वो भी नहीं, वो भी वहां से भगा रहा हो, ऐसा कोई है यहाँ पे? हाँ भाई, कोई तो नहीं ना। तो आप देख रहे हैं कि आप आराम से भक्ति करते रहेंगे तो नहीं होगा। भक्ति करना बंद करेंगे तो फिर हमको नहीं पता भगवान क्या करेंगे, लेकिन मतलब मे बी ही विल जैसे तो होता है कभी कभी सामाजिक अव्यवस्था हो जाती है तो धारा 144 लगा देते हैं, ऐसे कुछ लगा देते हैं ना। तो जब भक्त ठीक से भजन नहीं करेंगे तो भगवान धारा 10.88.8 लगा देंगे, लगा उसको, छीनो सब कुछ उसका, तब जाके सुधरेगा ये। तो देते रहिए, भगवान को प्रसन्न करिए, भगवान को तो कोई कठिनाई नहीं है भाई। ये भी सुना जाता है ना, कौशिक जी ने थोड़ा जल दिया भगवान को तो भगवान उनको इंद्र बना दिए। तो ऐसा नहीं कि भगवान देना नहीं चाहते या देते नहीं है, या तो सबका धन छीन रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ध्रुव महाराज को भी तो दिए ना, लेकिन
अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि उसकी भौतिक आसक्ति उसको भगवान को प्राप्ति में बाधा बन रही है, तो भगवान बाधाओं को हटाते हैं, धन को नहीं हटाते हैं, धन की आसक्ति रूपी बाधा को हटाते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ तो लिखा है धन हटाते हैं, मैंने क्या बोला? धन अगर बाधा बन रहा है तब हटाते हैं। सुदामा के लिए धन बाधा नहीं बना, वो वैसे ही भक्ति करते रहे, ये समझे कि सब कुछ भगवान का है। मेक सेंस? मनु महाराज भी तो भगवान के भक्त थे, क्या उनका धन छीन लिए भगवान? वो पूरा टाइम यही समझे, पूरे मनवंतर तक भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे रहे, उनको स्मरण रहा कि ये सब कुछ भगवान का है। अम्बरीश महाराज तो वह तो जब राजा थे तभी भगवान की रति प्राप्त कर लिए थे, ऐसा तो है नहीं कि वन में गए हो तब प्राप्त किए हो। बाद में वन में चले गए, मतलब वृद्धावस्था में एक अलग बात है, लेकिन अम्बरीश महाराज को अपने घर में ही धन संपदा के साथ ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई थी। देखिएगा, एक बात समझ लीजिएगा, अगर आप यह कहोगे या ये सोचोगे कि धनी व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं हो सकता है, तो ये एकदम अपसिद्धांत होगा। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्ति अहेतु की होती है। धनी भी तो एक डेजिग्नेशन है ना, ये धनी है, ये गरीब है, निर्धन है। तो अब अहेतु की मतलब इसमें कोई उपाधि का कोई लिमिटेशन नहीं है। ये गरीब है तो शुद्ध भक्त नहीं हो सकता है, ये धनी है तो शुद्ध भक्त नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कदाचित किसी का धन उसको भक्ति करने से रोक रहा है, तो वहां भगवान धन को खींच सकते हैं, ये बात है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो भी भगवान की भक्ति करेगा वो सब गरीब हो जाएंगे। ठीक है, भगवान ने और भी कहा है, निर्धनत्व महारोगो मद अनुग्रह लक्षणम। निर्धनता रूपी महारोग मेरी कृपा का लक्षण है। इसको परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज इसी को लग रहा है अनुवाद करके बोलते थे कि नारायण जिस पर कृपा करता देत तीन वरदान, रोगी और निर्धन करता जगत में होत असम्मान। अगर भगवान नारायण किसी पर कृपा करते हैं तो तीन आशीर्वाद देते हैं, निर्धनता देते हैं, रोग देते हैं और जगत में असम्मान देते हैं। तो आप सुन ही चुके हैं प्रतिष्ठा कितना बड़ा खतरनाक, कितना बड़ा अनर्थ है भक्ति में। और अब अगर कहेंगे रोग देने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए रोग एक पॉइंट पे तो भाई हमको स्वास्थ्य चाहिए होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति अपने शरीर में बहुत आसक्त हो, तो जब शरीर में रोग हो जाता है तब व्यक्ति सोचता है कितना हीन शरीर है, कितना हे शरीर है, तो शरीर की आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। अब आपके और हमारे सोचने के हिसाब से नहीं चलेंगे भगवान, अगर जरूरत होगी तो वैसा करेंगे, ये बात है। इस प्रकार के अनेक वचन शास्त्र में पाए जाते हैं। भक्तों के हितकारी परम प्रवीण भगवान ही अपने भक्तों की दीनता और उत्कंठा आदि की वृद्धि के लिए उनको दुख प्रदान करते हैं। अतएव भक्तों में कर्म फल का अभाव होने पर उनके समस्त दुखादि प्रारब्ध के फल नहीं होते, ऐसा तत्ववेत्ताओं का मानना है। समझ में आ गया? भक्तों के जीवन के दुख उनके पूर्व के कर्म फल के अनुसार नहीं होते हैं। जो सत्य को जानते हैं वो इस बात को समझते हैं। इसीलिए इसी बात का बहुत बड़ा उपयोग भक्त लोग करते हैं कि जो दुख आता है वो ये मानते हैं कि मेरे प्रारब्ध के अनुसार वो आएगा। वो मानते ऐसा है, मेरे प्रारब्ध के अनुसार आना तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन भगवान बहुत थोड़ा करके दिए। भगवान का कितना अनुग्रह है, और ऐसा करने से भगवान का अनुग्रह प्राप्त करके वह भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाता है। देखिए, एक और विचारणीय बात है, हम कोई भी मनोभावना रखें, जो दुख आएगा वो तो आएगा। यस, किसी को मान लो बुखार आना है तो बुखार तो आना है, चाहे आप रो के स्वीकार करें चाहे हम सुखी होकर स्वीकार करें। लेकिन अगर सुखपूर्वक स्वीकार करते हैं तो भगवान की कृपा उस व्यक्ति पर होती है। देखिए, थोड़ा समझिए, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझाते हैं कि आपके पास एक चेक आया, उस चेक को डस्टबिन में डाल दिया तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसी चेक को आपने बैंक में जमा कर दिया तो कितने करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। उसी प्रकार से दुख आएगा, लेकिन हमारी दृष्टि क्या है, हमारा चेतना क्या है कि ये मेरे कर्मों की वजह से आ रहा है और मुझे भगवान बहुत दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख दे रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। तो अब ऐसे में व्यक्ति भगवान ये मानेगा कि भगवान बहुत क्रूर हैं। एग्जैक्टली। तो क्रूर व्यक्ति के पास आप अनंत काल तक क्यों जाना चाहेंगे? कौन व्यक्ति क्रूर व्यक्ति के संग रहना चाहेगा? क्रूर और निरंकुश, क्रूर भी है और पूरी तरह स्वतंत्र है, तो ऐसे व्यक्ति के संग कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं रहना चाहेगा। लेकिन अगर व्यक्ति ये स्वीकार कर रहा है कि ये तो भगवान की दया है और भक्तों ने ऐसा ही स्वीकार किया है,
तो वह भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाएगा। जैसे नारद जी बच्चे थे, बचपन से भक्ति करना शुरू किए और 5 साल की उम्र में उनकी माँ को नाग ने डस लिया। क्यों डस लिया? वो लिखे हैं कि उनकी इच्छा होती थी कि अब जंगल में जाके भजन करें, लेकिन माँ की आसक्ति रूपी रस्सी ने उनको बांध के रखा हुआ था। तो माँ को, 5 साल की बच्चे की माँ, सोचिए, उसको नाग ने डस लिया, सर्प ने डस लिया, तो वहाँ उसने भगवान का अनुग्रह को ही माना। बालक नारद ने, बालक दासी पुत्र कह लीजिए, दासी पुत्र के रूप में जब थे, और वो कुछ सोचे ही नहीं और चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए अब नारद जी के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनको आध्यात्मिक देह प्राप्त हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। देखिए, फल के द्वारा कारण का अनुमान किया जाता है। पढ़ा था ना? तो फल क्या है? फल है भगवान की प्राप्ति। तो भगवान की प्राप्ति तो भगवान की कृपा के बिना नहीं होगी। तो अगर भगवान की प्राप्ति फल है, तो भगवान सुख या दुख जो भी दे रहे हैं वो भगवान की कृपा ही है कि नहीं है? नहीं समझ में आ रहा है? ये तो कोई पहली बार नहीं बोल रहे हैं, कई बार बोल चुके हैं। कोई फल आ रहा है तो उस फल के द्वारा कारण का अनुमान कर लिया जाता है। जैसे हम लोग सुने थे ना कि नाम में रुचि नहीं आ रही है, तो सामान्यतः यही मानेंगे क्योंकि अपराध हो रहा है। तो अगर भगवान कोई जीवन में दुख दे रहे हैं या नहीं, अगर आपको भगवान की भक्ति, भगवान, अगर हृदय में दैन्यता आ रही है, भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा बढ़ रही है, जो सुख या दुख जो भी भगवान देते हैं उसकी वजह से आया, तो ये भगवान की कृपा है कि नहीं? अरे यही तो चाहते हो भाई, आप कुछ चाहते हो और वही भगवान दे रहे हैं, तो कृपा नहीं मानेंगे? अगर आप चाहते हैं कि हृदय में दैन्यता आए, अगर चाहते हैं कि उत्कंठा आए, और वही उसको लाने के लिए भगवान कुछ परिस्थिति सृष्टि कर रहे हैं, तो क्या उसको भगवान की दया नहीं मानेंगे? क्या कठिनाई समझने में इसको? अगर आपको खिचड़ी चाहिए और कोई खिचड़ी बना के दे, तो उसको कृपा नहीं मानेंगे आप? वहाँ खिचड़ी को कृपा मानेंगे? अब इसका मतलब है कि या तो भगवत प्राप्ति करना ही नहीं चाहते। कंफर्म हो गया। ये बात है। देखिए, जो सैनिक है उसके उदाहरण से आप समझ लीजिए, सैनिकों को युद्ध में कितनी कठिन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है। तो अब अगर उन लोग की ट्रेनिंग लूलू टाइप से हो, तो वहाँ तो आधा किलोमीटर दौड़ के थक जाएंगे। हम लोग को अगर मुझे कह दिया जाए दौड़ने के लिए, तो शायद हम 1 किलोमीटर भी दौड़ नहीं सकते हैं। दौड़ लाइक नॉन स्टॉप नहीं दौड़ सकते हैं। वहाँ 10-10 किलोमीटर और अधिक ही दौड़वाते हैं, ज़्यादा होता है। तो आप सोचेंगे कितना अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन उसी वजह से वो इतने स्ट्रांग बनते हैं कि आगे जाकर के किसी कठिन परिस्थिति में वो युद्ध कर पाते हैं। तो आगे जाकर के वो यही कहेंगे ना कि हमारे इंस्ट्रक्टर ने हम पर दया करी। अगर वह कुछ कठोर ना होते तो वो जो सैनिक है वो तो मर ही जाता, वह तो कुछ कर नहीं पाता किसी की सहायता। तो एक प्रश्न आ सकता है कि भगवान के बिना दुख दिए भक्त को शुद्ध नहीं कर सकते हैं? तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं, तुमको प्रेम की रीति पता नहीं इसलिए चुप रहो। इसका उत्तर ऐसे देते हैं, इसी टीका में आप देखेंगे। अब हाँ, इस टीका मतलब इस श्लोक की टीका में आप देखेंगे, कहते तुमको पता नहीं है। प्रेम जिससे किया जाता है वो जो आवश्यक वो करता है। दुख देने की जरूरत है तो दुख देते हैं, सुख देने की जरूरत है तो सुख देते हैं। बल्कि आप भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे तब आप देखेंगे पीछे मुड़कर कि ये जो सारे दुख आए, इसका प्रभाव मुझ पर पड़ा क्यों नहीं? और ये दिखेगा कि भाई अन्य लोग इसी परिस्थिति में एकदम टूट जाते हैं, लेकिन मैं नहीं हुआ या मैं नहीं हुई, जो भी है, ये तो भगवान का अनुग्रह ही है। कैन यू रिलेट विद दिस? आपके जीवन में दुख आएगा ही, लेकिन अगर भक्ति करते रहेंगे, जप करते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, तो ये देखेंगे कि उस दुख का आप पर प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे सिंपल सी बात है, गत वर्ष बहुत बारिश हुई थी, इस बार भी इसे धूप पड़ रही है, लेकिन भगवान हम लोगों को घर दिए हुए हैं ना, तो दिख रहा है कि धूप आए चाहे बरसात आए चाहे जाड़ा आए, जो कुछ भी है,
उससे हमारे को परेशानी नहीं हो रही, यद्यपि बाह्य रूप से परेशानी है। तो जब ये दुख सुख जीवन में आएगा, आपकी श्रद्धा और स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ, अगर मैं भक्ति नहीं कर रहा होता तब तो मैं निश्चित इसमें बह गया होता। तो आप ये बताइए कि क्या इसके द्वारा भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं बढ़ेगा? मैं एकदम खोल खोल के बता रहा हूं कि आई थिंक एकदम समझ में जाना चाहिए। जैसे अब हम एग्जाम्पल देना चाहिए लेकिन दे रहे हैं। जैसे हमारा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ तो तुरंत एसिडिटी होना शुरू हो गई, जो कि नॉर्मल सी बात है। तो कुछ भी खा रहे हैं तो एसिडिटी हो जाती थी, और मिर्चा खाने की तो बात छोड़ दी। लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं, उनकी हम दवा ले रहे थे, तो पहले 2 दिन में दवा ऐसी हुई कि सारी एसिडिटी खत्म। और हम कुछ मिर्ची भी खा ले रहे हैं तब भी कुछ एसिडिटी नहीं हुई। आज हमने करंट वाला मट्ठा पिया लिटिल बिट ऑफ ग्रीन चिलीज है ना, और कोई भी एसिडिटी नहीं हुई। आप समझ रहे हो उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं? तो अब मेरा विश्वास बन गया डॉक्टर साहब की दवा पर कि दवा का ही प्रभाव है। नहीं तो मैं बस कुछ समय पहले कुछ भी खा रहा था, एसिडिटी हो रही है, और अभी लिटरली बहुत, मैं कोई चीट मील नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी मिर्ची भी खा ले रहा हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा, मीन्स कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये मेरे शरीर की वजह से तो नहीं है, केवल ये दवा का प्रभाव है। कुछ कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। मैं हाथ तो नहीं खड़ा करवाना चाहता हूं, जो लोग का वीडियो ऑन है थोड़ा गर्दन हिला लीजिएगा, कि आप ये अनुभव कर रहे हैं कि जो आपके जीवन में अभी कुछ कष्ट आया वो आप पार कर पा रहे हो, इज ओनली बिकॉज ऑफ चैंटिंग, इज ओनली बिकॉज ऑफ हियरिंग। ब्रिंग मोर, समझ रहे हैं बात? और भी कुछ आएगा तब भी हम यही करेंगे कि भक्तों की संगत में कथा सुनेंगे, नाम जप करेंगे, और वह भी दुख हमारे सामने से टल जाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा। ये नया भक्त जरूर कभी कभी सोच सकता है कि इतना दुख मुझ जैसे शुद्ध भक्त को क्यों मिल रहा है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन सबके जीवन में आया ना कुछ ऐसी कैलामिटी जिसका सोल्यूशन आप नहीं समझ पा रहे थे। वेरी नाइसली पुट बाय गौरांग प्रभु। प्रॉब्लम इज समथिंग विच यू कैन सॉल्व, कैलामिटी इज समथिंग विच यू कैन नॉट सॉल्व। बच्चे का, लड़के के नंबर कम आ जाएंगे तो ठीक है, फिर वो उसको पीट पाट के पास करा देंगे पढ़ा करके। लेकिन बच्चा मर गया तो क्या सोल्यूशन है? और कह दीजिए कि हमारे जीवन में ऐसी कैलामिटी नहीं हो सकती है। सबके जीवन में हो सकती है, होती ही होगी। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में ऐसी कोई समस्या कभी ना आई हो जिसको आप सॉल्व ना कर सके हो? बहुत सारे ना आ गए। आपके जीवन में कभी ना कभी ऐसी कोई समस्या आई है जिसका आपको सोल्यूशन मटेरियली कुछ दिख ही नहीं रहा है? ये लोग सब लोग स्वर्ग में रहते हैं स्वर्ग में भी समस्या आती है, तो आप समझ रहे हैं, आती है। यस यस यस। लेकिन आप यह भी देखेंगे कि अगर भक्ति करते रहे, जब करते रहे, भगवान के बारे में सुनते रहेंगे, तो बड़ा आपको याद भी नहीं रहेगा कि क्या कठिनाई आई थी। वो कठिनाई भगवान धीरे धीरे करके रास्ता दिखा देते हैं, सॉल्व हो जाता है। यू जस्ट कंटिन्यू विद, परसीवर विद दिस थिंग्स। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि इसके द्वारा कैसे भगवान पे विश्वास व्यक्ति का बढ़ जाता है। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज समझा रहे थे कि वो लोग बस पार्टी लेके गए थे उड़ीसा में, और पता नहीं कुछ हुआ था। गांव वाले सोचे कि ये लोग डकैत हैं या क्या है, वो सब आकर के मारने के लिए आ गए और शीशे फोड़ दिए, सब कुछ कर दिए। बस को आग तक लगाने वाले थे और उसके अंदर भक्त थे। सोचो क्या उस समय, सोचो क्या हालत हुई होगी। महाराज बता रहे थे कि उस समय जो नरसिंह आरती गाई थी वो अलग ही थी तो कुछ तो ये हुआ कि ड्राइवर की वजह से ना चाबी छीन रहे थे गाड़ी की, लेकिन वो नहीं दिए, खिड़की से कुछ बंद किए और फिर वो गाड़ी को ऑन करके चला दिए। और कोई किसी पर ओवर नहीं हुआ, लेकिन सब हट गए, भाग गए और वहाँ से लेके भाग गए। अब भगवान को कराने की क्या जरूरत थी? पार्थ कृष्ण प्रभु, मैंने एक बार उनका ऑडियो बनवाया था, वो बता रहे थे कैसे वो कहाँ झारखंड के जंगलों में वो लोग मतलब अपना पदयात्रा लेके गए थे, तो वो पे नक्सलवादी अटैक कर दिए थे, बम मार दिए थे भाई, बम मार दिए थे। कोई मारा नहीं, कुछ लोगों को चोट आई थी, लेकिन सोचिए कहीं बम चल रहा हो, तब तो नरसिंह आरती अच्छी तरह से गाई जाएगी, इज इट नॉट? तो वहाँ भगवान बचा लिए कि नहीं बचा लिए? क्या जरूरत था उन लोगों को उस तरह से प्रेरित करने का, नक्सलवादियों को कि भक्तों को परेशान करें? तो ये सारी चीज़ें हैं। कृष्ण प्रोटेक्ट्स, दुख देते हैं लेकिन उससे भक्तों में दैन्यता, उत्कंठा आदि की ही वृद्धि होती है मुझे अब यहाँ पे तो है नहीं, वेदवादिनी को कुछ दुख होता है तो तुरंत बोलती ये जगत घर रहने लायक नहीं है, मुझे भगवान के पास जाना है। उन्होंने कहा तो भगवान इसीलिए दुख दे रहे हैं आपको मुझे भगवान के पास जाना हमने कहा तो आपकी उत्कंठा जागृत करने के राधा रानी भगवान व्यवस्था कर रहे हैं, और क्या है।
अतएव भक्तों में कर्म फल अतएव भक्तों में कर्म फल का भाव होने पर उनके समस्त दुखादि प्रारब्ध के फल नहीं होते, ऐसा तत्ववेत्ताओं का कहना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भक्त को दुख में आप देखें तो आप ये सोचेंगे कि इसके प्रारब्ध का फल नहीं है, भगवान कुछ उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं है कि मेरा सामर्थ्य है किसी भक्त के दुख को निवृत्त करने का, तो मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो भगवान कर रहे हैं ना। कुछ समझ में आ रहा है? एक बार एक व्यक्ति परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को पूछे, महाराज जब कोई व्यक्ति अपने कर्म फल को भोग रहा है तो उसकी सहायता करना क्या सही है? हम तो फिर कर्म के सिद्धांत के बीच में आ रहे हैं। महाराज इतना गुस्सा हुए थे, बहुत गुस्सा हुए थे उस पर। आपका भाई वह दुख भोग रहा है, लेकिन अगर आपका सामर्थ्य है तो दुख दूर करना चाहिए ना। मान लो किसी भक्त को बुखार है, हाँ भैया तुम्हारा तो भगवान कृपा कर रहे हैं, अरे तुम्हारे पास पैरासिटामोल है, जो भी दवा है देना चाहिए, तुमको तो लाभ मिलेगा ना भगवान के भक्त की सेवा करने का। तो इसलिए दृष्टि क्या होनी चाहिए वो देख लीजिएगा। आज तो ऐसा हुआ कि एक भक्त जो मंगल आरती गाए, हम पूछे पता नहीं मेरे बाद में मिले, मतलब कैसा स्वास्थ्य, कहते बहुत खराब है, आ तो मैं ये वो कस्टमर, हमने कहा हाँ वो डॉक्टर के पास जाइए। फिर जब बाहर खड़ा था तब भी देखा एक भक्त को, ब्रह्मचारी प्रभु थे, हमने कहा प्रभु का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, प्रोडक्ट तो बेचना है ना। तो कहते हाँ मेरे कंधों में दर्द, हमने कहा प्रभु जी हाँ वैद्य के पास जाइए ठीक हो जाएंगे। वो गए नहीं, स्वीकार नहीं किया, अलग बात है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि हम कोई भी भक्त अगर आपको दुखी दिख रहा है, कोई ना कोई दुख रहता है ये शरीर में, आपको अपनी तरफ से सहायता करने का प्रयास करना चाहिए अगर आप कर सकते हो तो। जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, कभी कभी लोग नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप यहाँ पे चाहें तो ठीक हो सकते हैं। दैट इज कंपैशन ऑल्सो ना। उस प्रकार से सर्वग्रह प्रशमनी नामक तृतीयामृत वृष्टि का भावानुवाद समाप्त। नोट, पहले ये कहा जा चुका है कि पुनः पुनः नाम कीर्तन आदि भजन का अनुष्ठान करने पर भी प्रेम के लक्षणों का उदित न होना ही अपराध के अस्तित्व का प्रमाण है, किंतु ग्रंथकार का कहना है कि यह नियम सर्वत्र लागू नहीं होता। किसी किसी निरपराध व्यक्ति में भी प्रेम के लक्षणों का अनुदय यानी प्राकट्य न होना एवं उसकी पाप में प्रवृत्ति देखी जा सकती है। जिस प्रकार अजामिल का निरपराध होना सर्वत्र निर्धारित है, अन्यथा पुत्र के लिए उच्चारित नामाभास के फल से उसकी रक्षा करने के लिए विष्णु दूतों का आगमन और उसकी वैकुंठ प्राप्ति कभी भी संगत नहीं होती। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे मालूम कि अजामिल निरपराधी था? क्योंकि उसको बचाने के लिए वैकुंठ के पार्षद आए थे। कुछ समझ रहे हैं ना? उसको बचाने के लिए वैकुंठ के पार्षद आए थे, इससे प्रमाणित हुआ कि वह अपराध से युक्त नाम उच्चारण नहीं कर रहा था और बाद में उसको वैकुंठ की प्राप्ति भी होती है। तो यहाँ फोटो देख रहे हैं आप। उन्होंने संतान के बाल काल से ही उसका नाम नारायण रखा था और प्रतिदिन अनेकों बार उसे नारायण नाम से पुकारा करते थे, तथापि उसमें प्रेमोदय का कोई भी लक्षण नहीं दिखा गया और पुनः पुनः दासी के संग रूप पाप में उसकी प्रवृत्ति भी थी। दासी मतलब वैश्या। फिर भी वह निरपराध था। पूर्वाभ्यासवश दासी संग रूप पाप में प्रवृत्ति भी उसके अपराध का चिन्ह नहीं है। अगर अपराध का चिन्ह होता तो उसका भोग प्रवृत्ति पाप प्रवृत्ति और बढ़ जाती। महाराज उसको और समझाते हैं एक श्लोक में, निरीक्षमाणम तन लीला, वह अपने बच्चे की लीला में दिखा। जो सबसे छोटा बच्चा नारायण था, उसके जो कार्य थे, मतलब वो जो बच्चे खेलते हैं ना, उसमें उसकी आसक्ति थी। वस्तुतः वह दासी में अब उतना आसक्त नहीं था, वो बच्चे को देखता था, फिर भी आसक्ति तो थी। ये बात है, क्योंकि मृत्यु के समय पुत्र के लिए नारायण नाम का उच्चारण मात्र से विष्णु के दूत उसकी रक्षा करने के लिए उसके समीप आए, यही इसके लिए यथार्थ प्रमाण है कि वह निरपराध जब कर रहा था। अतएव फलवान वृक्ष भी जिस प्रकार समय आने पर ही फल देते हैं, उसी प्रकार श्रीहरि भी ऐसे निरपराध व्यक्ति के प्रति प्रसन्न होने पर भी यथा समय पर ही उसको फल प्रदान करते हैं, ऐसा समझना होगा। इज इट ऑल क्लियर अप टिल नाउ? कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति निरपराधिक रूप से भी भजन कर रहा है तो भी तुरंत प्रेम नहीं मिलता है। देखिए बात सिंपल समझिए, दो प्रकार के रोगी हैं। एक रोगी वैद्य की बात को नहीं मान रहा है और एक रोगी वैद्य की बात को मान रहा है। तो जो मान रहा है उसके भी इलाज में थोड़ा तो समय लगेगा ना। जो नहीं मान रहा है वो तो नहीं ठीक हो रहा है, लेकिन जो मान रहा है उसको भी तो कुछ समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी?
तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। अतः निरपराधी अजामिल के पूर्वाभ्यास वशतः जो पाप राशि देखी गई वह विष दंतहीन सर्पदंशन की भांति अत्यंत अकिंचित कर या तुच्छ ही है, ऐसा समझना होगा। अकिंचित कर मतलब जो कुछ प्रभाव ना दिखा सके। पुनः किसी किसी भक्त के प्रारब्ध के अभाव में भी रोग, शोक तथा दरिद्रता इत्यादि नाना प्रकार के व्यवहारिक दुख, प्रैक्टिकल दुख और पाप में प्रवृत्ति देखकर कोई कोई उनमें प्रारब्ध फल की स्थिति ही समझते हैं। किंतु महाराज युधिष्ठिर आदि पंच पांडवों का वनवास और नाना प्रकार के क्लेश, द्यूत क्रीड़ा में प्रवृत्ति, क्या यह सब उनके प्रारब्ध के कारण है? क्या उत्तर है? नहीं, वे श्री कृष्ण के परिकर हैं, उनका प्रारब्ध आदि कुछ भी नहीं है। यह कहना ही बाहुल्य मात्र है, मतलब ये कहना अनावश्यक है। ये बहुत ज़्यादा कहना होगा कि युधिष्ठिर महाराज का प्रारब्ध नहीं है। कहने का मतलब जो चीज़ अपने आप समझी जाए, समथिंग विच इज अंडरस्टूड, उसको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। अगर कोई कहे कि ये भगवान का पार्षद है, तो भगवान का पार्षद है ये बोल देने से ही समझ लेना होगा कि उसका कोई कर्म नहीं है। तो कुछ समझ रहे ना बात। तो अब मैं कहूँ कि माता यशोदा का कोई प्रारब्ध कर्म नहीं है, तो ये बेवकूफ़ी की बात होगी। ये कहने की जरूरत ही नहीं। माता यशोदा भगवान की पार्षद हैं, तो उनका प्रारब्ध कैसे हो सकता है? वह तो कोई कार्य कभी ऐसा कर ही नहीं सकते जो इंद्र तृप्ति के लिए हो। वो इच्छा उनके मन में उदित ही नहीं हो सकती है। मेक सेंस? तो ये कहना, ये तो बहुत ज़्यादा बात हो जाएगी कहना कि जैसे ये अनावश्यक बोलना हो जाएगा कि उनका प्रारब्ध कर्म नहीं है। वो तो अंडरस्टूड है। साधन भक्ति के द्वारा प्रारब्ध नाश की बात पहले कही गई है। महाजनों का कहना है कि ब्रह्मानुभवी ज्ञानियों की जीवन मुक्ति दशा में भी भोग के बिना उनका प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। ऐसा जो भीषण प्रारब्ध कर्म है, यहाँ वह भक्ति के नाम कीर्तन आदि किसी एक अंग के अनुष्ठान से जीवों के हृदय में आविर्भूत होने पर अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद नामष्टक में कहते हैं, यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगई अपैति नाम स्फुरणे न तत्ति प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। हे नाम भगवन, जो प्रारब्ध कर्म भोगों के बिना ब्रह्म की अविच्छिन्न तैल धारावत की गई साक्षात्कार की निष्ठा के द्वारा भी विनष्ट नहीं हो पाता, वह प्रारब्ध कर्म आपकी स्फूर्ति मात्र से ही, अर्थात भक्तों की जिह्वा पर स्फुरण मात्र होने से ही दूर भाग जाता है। इस बात को वेद उच्च स्वर से कहते हैं। अर्थात ब्रह्म विद्या के साक्षात्कार से संचित और क्रियमाण कर्मों का नाश तो हो जाता है, किंतु फल देने के लिए प्रवृत्त पाप पुण्य रूप प्रारब्ध कर्मों का नाश तो भोग से ही होता है, ब्रह्म विद्या से नहीं। किंतु वह प्रारब्ध कर्म भी नामोच्चारण मात्र से विनष्ट हो जाता है। ये बातें समझ में आ रही, पहले भी व्याख्या करी गई थी इसकी। कोई ब्रह्म पे एकदम निष्ठापूर्वक ध्यान कर रहा है, ये तैल धारावत मतलब जैसे तैल की एक तार धारा होती है, ऐसे उसका मन अब कहीं नहीं जा रहा है लेकिन ब्रह्म में ही जा रहा है। ऐसे व्यक्ति के अप्रारब्ध आदि जो कर्म हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो प्रारब्ध है जो उसको भोगना पड़ेगा इस जीवन में, वह भोग के ही नष्ट होगा। ये बात कह रहे हैं। लेकिन भक्तों के लिए यहाँ पे स्पष्ट बोला गया कि नाम उच्चारण करने मात्र से प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, लेकिन जो जीवन में सुख दुख आ रहा है वो कैसे आ रहा है? भगवान की इच्छा से आता है, वो प्रारब्ध से के अनुसार नहीं आ रहा है। तो यहाँ एक और बात कैमुत्य लगाया गया है कि जब साधन भक्ति के द्वारा प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, तो जो प्रेमा भक्ति के स्तर पर है युधिष्ठिर महाराज आदि, उनका प्रारब्ध से दुख आ रहा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब भगवत इच्छा से होता है। श्री कृष्ण स्वयं उद्धव के प्रति कहते हैं, भक्ति पुनातिपन मन निष्ठा स्वपाक नपि संभवात। अर्थात मन निष्ठ मतलब जो मुझ में फिक्स्ड है भक्ति में, मन निष्ठ भक्ति कुकुर भोजी चंडाल को भी जाति दोष से पवित्र करती है। क्या मतलब हुआ? जो कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा हुआ है वो क्यों वहाँ पैदा हुआ? अपने प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी वह व्यक्ति भक्ति में निष्ठ होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड मतलब जब करना है तो करना है, बस भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना है, भगवान की कथा सुनना है, इस तरह से कैसे कहते हैं फिक्सिंग। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, फिक्स्ड होते हैं शराब में, पीना है तो रोज ही पीना है। व्यक्ति बता रहे थे 365 दिन गुणा 40 साल तक शराब पिए वो एवरीडे। इज कॉल्ड फिक्सेशन। बिल्कुल लग के आदमी कर रहा है। तो अगर जो लगा पड़ा है भक्ति में, उसके सारे के सारे प्रारब्ध सब नष्ट हो जाते हैं, वो पवित्र हो जाता है। जाति दोष प्रारब्ध कर्म जनित होता है। अब एक बड़ी गंभीर बात है,
एक भक्त हमसे बात कर रहे थे और उनके पास चाइना के कुछ भक्त हैं और वो बोले कि चाइना के भक्त जो हैं वह कनिष्ठ ही रहेंगे, वह प्रगति कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो चाइनीज है। तो हमने कहा ये तो आप शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध बात कह रहे हो। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकशः आभीर शुंभा यवना खसादया ये न्येच पापा यदपाश्रयाश्रय शुद्धंति तस्मय प्रभविष्णवे नमः। कैसा भी पाप जाति में व्यक्ति पैदा हुआ हो, लेकिन भगवान के भक्तों का आश्रय लेता है तो भक्त उसको अपने बराबर ही शुद्ध कर देते हैं। तो अब यह क्यों नहीं कहते हो कि उन भक्तों को उस प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त नहीं हुई है? अगर आप यह कह रहे हैं कि ये अमुक व्यक्ति उत्तम भक्त नहीं बन सकता, ये मध्यम नहीं बन सकता है, तो आप तो भक्ति की शक्ति को ही लिमिट कर दे रहे हो ना। क्या वो मृगारी महान भक्त बना कि नहीं? वाल्मीकि जी बने कि नहीं? तो क्या सारे चाइनीज लोग वाल्मीकि जी से भी निम्न हैं? क्या सब डकैत हैं? ये सब पशु को आधा काट करके छोड़ दे रहे हैं फिर मजे ले रहे हैं? इट्स नॉट लाइक दैट। जब डॉक्टर ही सोच लिया कि अब ये पेशेंट ठीक हो ही नहीं सकता है, तो पेशेंट कैसे ठीक होगा? जरा बताइए आप बताओ। इसका मतलब है कि डॉक्टर को ही ज्ञान नहीं है ठीक से। तब मैं सोच रहा था कि इन ग्रंथों को पढ़ने की, हम समझने की कितनी अधिक जरूरत है कि आप सब लोगों के पास हरे कृष्ण मंत्र है। सोचिए, विचार कीजिए, अगर आप इन सिद्धांतों को समझते हैं और विश्वास है कि भक्ति से कोई भी पवित्र हो सकता है, तो आप किसी को भी हरे कृष्ण मंत्र देने के लिए और उसको जप करने के लिए प्रोत्साहित करोगे कि नहीं करोगे? और आप ही बोल दीजिए अरे अब तुम्हारा तो लगता नहीं कि तुम जीवन भक्ति को प्राप्त कर पाओगे, तो भाई जब जो प्रीचर है वही विश्वास नहीं कर रहा है, तो जो प्रीच्ड है उसका कैसे विश्वास हो जाएगा? कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं? कोई भी व्यक्ति प्रगति करता है संघ के द्वारा किसी भी क्षेत्र में, तो अब प्रश्न होगा कि क्या उन भक्तों को वाकई शास्त्र सुनने का नियमित रूप से कुछ मौका मिला है? आप लोग के जिसके भी बच्चे हैं उनको कितना केयर दिए हैं आप, है ना? जय श्री माता जी, रोज बच्चे के लिए खाना बनाना, दूध देना, क्या 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 बहुत कुछ करते ना, कपड़ा देना, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, तब जाकर कोई बच्चा बड़ा होता है ना। हम सब लोग ऐसे ही बड़े हुए ना, एक एक व्यक्ति की कितनी केयर की गई है। तो भक्ति में अगर हमने किसी की केयर करी ही नहीं और यहाँ से निर्णय कर दिया कि वो लोग प्रगति नहीं किए हैं या नहीं कर सकते हैं, तो दोष किसका है भाई? दोष तो हमारा हुआ ना। अगर हमने मौका दिया होता तब अलग बात है, तब कोई ना कह रहा होता तो अलग बात है। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि भक्त लोग जो नियमित रूप से कथा सुनते हैं, सबकी तो माला 6 बजे समाप्त होती, 6 बजे 7 बजे, मुझसे पहले बहुत लोगों की हो जाती है। शायद लोग मुझसे पहले ब्रेकफास्ट भी कर लेते होंगे क्वाइट पॉसिबल। कितने लोग 7 बजे कर लेते ब्रेकफास्ट? हम नो नीड टू रेज हैंड्स, कर लेते होंगे। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। हमको कुछ समझ में नहीं आता है। जब कोई दवा दी जा रही है, अगर भारतीय व्यक्ति को कैंसर हो और एक चाइनीज को कैंसर हो, तो दोनों को बराबर से ठीक नहीं करेगी। तो क्या भगवान की भक्ति, भगवान का नाम एक भौतिक दवा से भी निम्न है? और तो मुझसे झगड़ा नहीं किए, लेकिन वो वेरी वेरी एस्टॉनिश्ड, वेरी एस्टॉनिश्ड। मैं तो जब इंडोनेशिया गया था तब मैंने देखा कि लोगों को भगवान के तत्व के बारे में पता नहीं है ठीक से। क्या एक ही नाम सारे पाप नष्ट करता है? ऐसे आश्चर्य से प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि उनमें से वो प्रीचर लोग थे। तब उनको नहीं पता है तो फिर वो क्या कर सकते हैं बताइए? नहीं पता का होने का कारण ये कि वहां पे कोई खास रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं उनकी भाषा में, और अंग्रेजी बहुत लोग जानते नहीं। आप भी बताइए कि अगर ये कोई क्लासेस ना हो रही होती तो आप भी भगवान का नाम जप करने के बाद भी क्या जान रहे होते? कुछ नहीं जान रहे होते। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जाति दोष, मान लो कोई चाइना में पैदा हुआ है, आई मीन वो लोग कुछ भी खाते हैं, एनीथिंग व्हिच मूव्स लाइक दैट एक्सेप्ट हेलीकॉप्टर, तो ठीक है, तो जाति दोष है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह, और वो प्रारब्ध से हुआ, कोई गलत काम किए इसलिए ऐसा पैदा हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि वो ठीक नहीं हो सकते। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कारण नाश से कार्य नाश। इस न्याय के अनुसार कार्य स्थानीय जाति दोष का नाश स्वीकार करने के कारण कार्य स्थानीय जाति दोष का नाश स्वीकार करने के कारण स्थानीय प्रारब्ध का नाश स्वीकृत हुआ। इसमें एक कारण और होगा बीच में, देखिए फिर से पढ़ता हूं।
कार्य स्थानीय जाति दोष का नाश स्वीकार करने के कारण, कॉमा एक कारण जोड़े, कारण स्थानीय प्रारब्ध का नाश स्वीकृत हुआ। ये बड़ी मजेदार बात है। यहां कह रहे हैं भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाकानपि संभवात। जो जाति दोष है वह कार्य है, वो इफेक्ट है। अगर मैं कोई पाप आज करता हूं तो मुझे निम्न जाति में जन्म मिलेगा, ये तो स्पष्ट है। तो निम्न जाति ये इफेक्ट हुआ, अग्रीड। और ये जो मैंने अभी पाप कर्म किए हैं वह हो गए कारण। तो कारण स्थानीय क्या हो गया, हमारे जो हमारे कर्म है, और कार्य क्या हुआ, जो जाति दोष है। तो जाति दोष जो है वो प्रारब्ध कर्म के अनुसार है। प्रारब्ध कर्म मतलब जो पहले मैंने किया है उसका फल भोग रहा हूं। तो जाति दोष फल हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर। तो अब यहां कह रहे हैं भक्ति के द्वारा जाति दोष नष्ट हो जाता है। तो यानी कि जाति दोष था प्रारब्ध कर्म, तो जाति दोष नष्ट हो रहा है, मतलब इसकी वजह, जब ये नष्ट हो रहा है तो इसका जो कारण था, जो कर्म मैं पहले किया था, जो मुझे अभी भोगना पड़ रहा है, वह भी नष्ट हो गया ना। अरे भाई जीवन में आपको कुछ पाँव में प्रॉब्लम थी, खुजली हो रही थी, तो खुजली नष्ट हो गई। यहां दिख रहा है खुजली इफेक्ट है, तो खुजली नष्ट हो रही है, तो खुजली का जो कारण है वो नष्ट नहीं हुआ होगा। अगर कारण नष्ट नहीं हुआ तो जो सिम्टम है वो कैसे नष्ट हो जाएगा। कुछ ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रारब्ध कर्म है जाति दोष, यस। तो कह रहे हैं कि वह सब नष्ट, वह सब पवित्र हो जा रहा है। तो उसके पीछे जो कारण है, कारण क्या है, जो पहले कुछ हमने कर्म किया जो अब हम भोग रहे हैं। देखिए ये समझने का प्रयास कीजिए, प्रारब्ध कर्म का मतलब क्या हुआ। इन कर्मों का इन्फिनिट स्टॉक है, उसमें से वह कर्म जो जिसका फल बन करके मेरे पास आ रहा है वह प्रारब्ध कर्म है। कुछ समझ रहे हैं ना। तो इससे दिखा रहा है कि व्यक्ति का प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाता है। अरे भाई जैसे मान लीजिए किसी ने मर्डर किया, तो आज वह फांसी पे चढ़ रहा है, तो फांसी पे क्यों चढ़ रहा है, वो पहले किए गए कर्म की वजह से आज वो फांसी पे चढ़ रहा है। ये तो समझ रहे हैं ना बात। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो वो कर्म डिलीट हो गया, मान लीजिए किसी तरह वो डिलीट कर दिया जाए तो उसको फांसी नहीं होगी कि नहीं। तो ये बात बोलने कि जाति दोष नष्ट हो जा रहा है, इसका मतलब है कि जो प्रारब्ध कर्म जिसकी वजह से आज वो भोगना पड़ता वो सब समाप्त हो गया। वो प्रभु जी ये कह रहे हैं कि ये लोग चाइनीज हैं, मतलब इनका जाति दोष है, ये शुद्ध हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप कहोगे शुद्ध हो सकते हैं तो चलो इस समय वो कनिष्ठ हैं, तो फिर वो मध्यम भी तो हो सकते हैं। भाई शुद्धता का ही तो अंतर है, कनिष्ठ और मध्यम में शुद्धता का तो अंतर है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि ये मध्यम बन ही नहीं सकते हैं, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि भक्ति के द्वारा शुद्ध हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये गलत है, कोई भी शुद्ध हो सकता है, कोई भी कहीं भी शुद्ध हो सकता है। ठीक है। पुनः नाम संकीर्तन इत्यादि के द्वारा प्रारब्ध जनित आदि व्याधि इत्यादि नाश का भी पुराणों में वर्णन किया गया है। आदयो व्यादयो यस्य स्मरणा नाम कीर्तनात् तदेव विलयम यान्ति तमनंतम नमाम्यहम्। अर्थात जिनके स्मरण और नाम संकीर्तन से आदि और व्याधि समूह तत्क्षण विनष्ट हो जाते हैं, मैं उन अनंत भगवान को प्रणाम करता हूँ। इसलिए भक्तों के प्रारब्ध के अभाव रहने पर भी भगवान करुणा कर उनमें दैन्य, आरती, उत्कंठा आदि वृद्धि के लिए भक्तों को व्यवहारिक रोग, शोक आदि एवं दुख, दैन्य आदि प्रदान किया करते हैं। अब थोड़ा समझिए। ऐसा ही हम सुनते हैं कि भगवान का चरणामृत पीने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। हम तो खूब चरणामृत पी रहे हैं, तब दवा क्यों खानी पड़ती है। आप में से कितने लोग दवा कभी खाते ही नहीं है, प्लीज रेज हैंड्स। ईशा माता जी, अच्छा, मेरे ख्याल से आप आई डोंट नो मे बी हैव अ स्पिरिचुअल बॉडी, फैक्ट। तो अब दवा क्यों खानी पड़ती है, कहेंगे ठीक होने के लिए। तो ये श्लोक गलत है ना फिर। आदि मतलब मन की बीमारी और व्याधि मतलब शरीर की बीमारी, वो सब नष्ट हो जाता है भगवान का स्मरण करने से, कीर्तन करने से। तो देखिए समन्वय ये है कि बात सत्य है कि आदि व्याधि काहे के लिए आ रही है, क्योंकि पहले कोई पाप किया था, अग्रीड। अब वह पाप तो नष्ट हो गया भगवान का नाम उच्चारण करने से, तो आदि व्याधि नहीं आनी चाहिए, तब काहे आ रही है। तो ये भगवत इच्छा से ही आ रही है, ये समझना होगा,
ताकि भक्त की भक्ति बढ़ जाए। उस रीति से नहीं आ रही कि ये कर्म किया तो ये भोगोगे, ये कर्म किया तो ये भोग, ऐसा हिसाब किताब नहीं है। श्रीमद् भागवत में यह देखा जाता है कि श्री कुंती देवी ने श्री कृष्ण के निकट विपत्ति के लिए ही प्रार्थना की है। इस विपत्ति के भीतर जो प्रेम संपद छिपा हुआ यह सहज ही जाना जाता है। ये प्रसिद्ध श्लोक है, विपद संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम स्याद अपुनर्भव दर्शनम। अगर हमको विपदा भेजते रहिए, बार बार विपदाएं आए, क्योंकि विपदा में आपका दर्शन होता है। अगर आपका दर्शन होता है तो दोबारा पुनर्जन्म का जो चक्र है, अपुनर्भव दर्शनात्, दोबारा हमको पुनर्जन्म का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो विपदा नहीं मांग रही हैं, वो भगवान का दर्शन मांग रही हैं, लेकिन विपदा की वजह से, क्योंकि भगवान का दर्शन हो जाता है, इसलिए वह विपदा को मांग रही हैं। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि जगत में जिसको प्रारब्धवश दुख मिलते हैं तो क्या बोलता है कि वो दुख और मुझे मिल जाए। तो आप देख रहे हैं कि इस दुख की प्राप्ति जो भगवान के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को या माता कुंती को हुई, उनकी उत्कंठा की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, सबको दिख गया। क्या उनकी उत्कंठा है? भगवान आपका दर्शन हो जाएगा, आपका दर्शन हो जाएगा। उत्कंठा का मतलब क्या होता है? आज तक कभी मंगल आरती के लिए उत्कंठित हुए हैं आप लोग? हुए ही होंगे। जब सुबह सुबह जाते हैं सब दौड़ दौड़ के जाते हैं, है ना? तो वो उत्कंठा है ना भगवान के दर्शन प्राप्त करने की, कि नहीं है? तो अब यहां क्लियर दिख रहा है कि जो भी कठिनाई आई उससे माता कुंती की, पांडवों की उत्कंठा ही बड़ी है, कि वो प्रमाण दे रहे कि आपका दर्शन होगा तो हमें अब पुनर्जन्म नहीं स्वीकार करना पड़ेगा। दिख गया सबको कि उन सारी विपदाओं से भगवान के दर्शन की उत्कंठा ही बड़ी है। तो एक बात समझ लें, कैसे अगर और खोल के समझें कि अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो हम यह कैसे समझें कि भगवान की वजह से है कि प्रारब्ध की वजह से। शास्त्र की दृष्टि से तो आप समझ ही सकते हो, ये तो है ही, लेकिन व्यवहारिक रूप से आप समझ सकते हैं कि उस दुख की वजह से क्या मेरी उत्कंठा भगवान की प्राप्त करने की इच्छा बढ़ी है या कम हुई है। भगवान तो आपकी इच्छा कभी कम नहीं करने वाले, लेकिन जो वो दुख दे रहे हैं उससे आप देखेंगे कि भगवान को प्राप्ति की इच्छा बढ़ ही जाती है। जब भगवान दुख दे रहे हैं तो उसका वही फल होगा जो भगवान चाहते हैं। कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कृष्ण इज फुल्ली इन कंट्रोल। जब भगवान दुख दे रहे हैं तो वो एक प्रयोजन लेके दे रहे हैं और उसका वही रिजल्ट आएगा जो वह सोचते हैं। जैसे डॉक्टर साहब आपको जो दवा दे रहे हैं उसका वही रिजल्ट आता है जो वो जानते हैं कि इसका आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात तो एकदम खोल के समझ में आ गई होगी। डॉक्टर जो अभिज्ञ है, जो जानता है कि ये किस रोग से पीड़ित है, वो एक सोच के दवा देता है कि नहीं देता, और उसका वही रिजल्ट आता है जो आना चाहिए। अग्रीड? जबकि वो पूरे सर्वज्ञ नहीं है। तो भगवान जब दवा के रूप में कोई दुख दे रहे हैं तो उसका विपरीत परिणाम कैसे आ सकता है? उसका विपरीत परिणाम आएगा ही नहीं, केवल दैन्य आएगा और उत्कंठा आएगी जिससे भगवान हमारे जीवन में आएंगे। कुछ ग्रहण किया? ये श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि आप और मैं किसी के दुख को वास्तविक रूप से कम नहीं कर सकते हैं, केवल उसको दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को देखिए 2008 10 आई थिंक 2010 में 2010 या 2008 जो भी रहा हो, तब महाराज को हार्ट अटैक पड़ा। तो आज क्या हो गया? 2025 हो गया। 15 साल से महाराज व्हील चेयर पे ही हैं। तो क्या भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं? कि पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा किया और भगवान ऐसा कर रहे हैं? क्या कोई कंप्लेन महाराज की भगवान की तरफ से, भगवान के प्रति है? कोई नहीं। ये हम सब साधकों के लिए एक बहुत बड़ा दृष्टांत हो गया, उदाहरण हो गया कि जब ऐसे साधु, महान साधु जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित किया, किसी कारणवश उनके शरीर में ऐसी कठिनाई आ रही है, तो तब भी तो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं। तो हमारे जीवन में क्या ही कठिनाई आई? इसका मतलब ये नहीं कि महाराज इलाज नहीं करवा रहे हैं, जो कुछ भी है, लेकिन जो कुछ भी हो, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा ही हुआ माना जाएगा ना। ये लक्षण दिखा रहा है। एक महान भक्त को इस प्रकार की परीक्षा भगवान क्यों दिलवा रहे हैं? कोई प्रारब्ध है? कोई मतलब ही नहीं है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दृष्टि अपनी सही होनी चाहिए। श्री भगवान ने स्वयं मुख से कहा है, मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं उसका शीघ्र ही समस्त धन हरण कर लेता हूं। धन हरण करने पर उसके आत्मीय स्वजन उसे दुखी जानकर उसका त्याग कर देते हैं।
तभी वह निराश्रय व्यक्ति श्री भगवान के चरणों में सब प्रकार से आश्रय ग्रहण करता है। भगवान और भी कहते हैं, निर्धनता रूप महारोग मेरे अनुग्रह का लक्षण है, अतः भक्तों के कल्याण के लिए ही श्री भगवान स्वेच्छा पूर्वक उनको दुख, दैन इत्यादि प्रदान किया करते हैं। इसलिए भक्तों में कर्म फल के भाव के कारण इन दुखों को कभी भी प्रारब्ध का फल नहीं माना जा सकता। और कंक्लूजन ये है कि जरूरी नहीं है कि किसी भक्त के जीवन में दुख आए तो तुरंत ही हम निर्णय कर दें कि भाई ये तो उसके अपराध के कारण है। भगवान की व्यवस्था भी हो सकता है। जैसे कि आप चित्रकेतु महाराज के केस में भी देखते हो कि वह असुर बन गए थे एक जन्म के लिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उनके अपराध की वजह से था, भगवत इच्छा से हुआ था। तो बातें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर बहुत चाइनीज भक्त हैं जो मुझसे भी यंग हैं बट सुंदर भक्त हैं, कीर्तन हारमोनियम चैंटिंग सब करते हैं। देखिए वही तो पॉइंट है, वही तो पॉइंट है। इसमें चाइनीज रशियन से कुछ भी मतलब नहीं है। हम उनको बता रहे थे कि आश्रम में भी एक भक्त था, वो 1:30 बजे उठ जाएगा, वहीं से हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमने कहा यार तू उठ रहा है बढ़िया है, लेकिन अपने को इतनी जल्दी मत उठा, बाहर जाके जब कर ले। बट ही वॉज वेरी पक्का। अगर उसको हमने बोला कि आप लेमिनेशन में लगाओगे, वो लेमिनेशन कार्ड्स लगाने की सेवा दिया, तो एकदम ध्यानपूर्वक सेवा कर रहा था। देखिए सेवा बहुत सिंपल सी थी, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन था सेवा का कि एक एक कार्ड बिल्कुल सही सेट हो, दिखाता है कि ही वांटेड टू सर्व प्रॉपरली। तो ये चीज़ थोड़ा समझने वाली होती है। एक भक्त कह रहे हैं यानी जरूरी नहीं है कि कोई पापी अपराधी ही हो। यस, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। भृंगारी की स्टोरी क्या है? अरे भृंगारी, भृंगारी तो नहीं था, भृंगारी मृगारी, हाँ भृंगारी नहीं मृगारी, मृगारी भृंगारी कौन है? अच्छा, आप मेरे अलावा किसी का प्रवचन सुनती हैं, मतलब कोई और भी क्लास सुनती हैं? इधर ही सुनती हैं केवल? अगर और सुनती हैं तो वो सुना, वहाँ सुन लीजिएगा। मृगारी की कहानी तो मिल जाएगी। अब अभी तो आज समय नहीं, मुझे कुछ जाना है कहीं। हाँ है कथा, चैतन्य चरितामृत में भी होगा तो समझ में आ जाएंगे। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।